हेलो एवरीवन, हम डिस्कशन कर रहे थे क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कशन कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कह रहा है इफ मैट्रिक्स ए गिवन है, अपने पास मैट्रिक्स बी गिवन है, देन वेरीफाई करना है ए बी इनवर्स जो होगा इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। ठीक है, करते हैं, देखो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो ए बी कितना आएगा, तो ए बी क्या हो जाएगा अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ 3 7 2 5, इसका इंटू किसमें करेंगे हम, इसका इंटू होगा अपना 6 8 7 और 9 में। ठीक है, इसमें इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो 3 का इंटू 6 में 3 6 आर 18, 7 का 7 में 49, ऐड कर दो। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 8 आर 24 प्लस 7 9 आर 63, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 6 आर 12 प्लस 5 7 आर 35, फिर 2 8 आर 16 प्लस 5 9 आर 45। ओके, ऐड कर लेते हैं। 18 प्लस 49 कितना होता है, तो 49 प्लस 8 57 और 10 67, 35 प्लस 12 47, 63 प्लस 24 87, 45 प्लस 16 61। ठीक है, ये आ गया अपने पास क्या, ए बी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हमें क्या निकालना है, ए बी इनवर्स। तो ए बी इनवर्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एडजॉइंट चाहिए होता है। तो ये आ गया था हमारा क्या, ए बी। अब ए बी का इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तो हमने 2/2 का क्या पढ़ रखा था, 2/2 की ट्रिक क्या पढ़ी थी, कि जो मेन डायगोनल है इनके एलिमेंट्स को क्या कर दो इंटरचेंज, यानी 61 67। ठीक है, और बाकी ये जो बचे अपने पास इनके क्या कर दो साइन चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस का 87 और ये हो जाएगा कितना, माइनस का 47। क्लियर है, तो ये आपको मिल गई क्या, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब आप यहां से क्या निकालोगे, इनवर्स। इनवर्स के लिए एक और चीज चाहिए होती है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तो आएगा 67 87 47 और 61। क्या होगा देखो, 67 का इंटू करेंगे 61 में, माइनस 47 का इंटू करेंगे 87। ओके, तो 67 इंटू 61 कितना होगा, तो 67 वंस या 61 7 सार कितना हो जाएगा देखते हैं। तो 61 7 सार होता है आपका क्या, 427। तो कैरी जाएगी अपनी कितनी, 47, 61 6 कितना हो जाएगा, 366, और जो कैरी में था अपना कितना, 42। तो ऐड कर लेते हैं, या इधर साइड से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, देखो कितना हो जाएगा अपने पास, 67 इंटू 61, तो या था 176, यहाँ लगाया इंटू 6 7 सा 42, कैरी 4 6 6 सा 36 और 4 40, ऐड कर लो तो 7 6 और 2 8 0 4, तो 4087 आ गया। तो 4087 माइनस क्या करना है अपन को, 47 में से 87 करना है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो 47 इंटू 87 कितना हो जाएगा, 7 7 सा 49, कैरी 4 7 4 सा 28 और 4 32, 8 7 सा 56, कैरी 5 8 7 8 4 सा 32 और 5 37। तो ये हो जाएगा 9 6 और 2 8 7 3 10, कैरी 1 4089। कितना आ गया ये, 4089। सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर कितना आएगा, माइनस का 2। तो ये आपको वैल्यू मिल गई किसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी की। तो आप यहां से क्या बता सकते हो, इनवर्स बता सकते हो। तो इनवर्स कितना हो जाएगा ए बी का, तो ए बी इनवर्स जो हो जाता वो हो जाता क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट आया था माइनस का 2, और एडजॉइंट कितना आया था अपने पास, ये रहा 61 माइनस 87 माइनस 47 और 67। ठीक है, ये तो हो गया क्या, ए बी इनवर्स। अब हमें चाहिए क्या, बी इनवर्स और ए इनवर्स और चाहिए था, तो वो और निकाल लेते हैं। तो बी इनवर्स के लिए आपको क्या चाहिए, हमें और क्या चाहिए था, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो था अपने पास मैट्रिक्स थी 3 2 7 5, इसका डिटर्मिनेंट बताना है। तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 7 2 ज़ा 14, तो इसका तो 1 आ गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लो, तो उसकी मैट्रिक्स दे रखी थी कितनी, 6 8 7 और 9। तो 9 6 आर 54 माइनस 8 7 आर 56, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस का। ठीक है, अब अपन को इनवर्स चाहिए था, तो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालते, तो एडजॉइंट क्या हो जाता, मैट्रिक्स ए के ये मेन डायगोनल्स को ऐसे ही रहने देते हैं, हम इंटरचेंज कर देंगे बस। और ये जो थे इन्हें क्या कर देना होता है, साइन चेंज। तो ए इनवर्स क्या मिलता है अपन को, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। रख दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1, एडजॉइंट कितना था 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 5 माइनस 2 माइनस 7 और माइनस 3, तो 1 का इंटू कर देंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, तो ये आ जाती क्या, 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3। ठीक है, ये तो ए इनवर्स आ गया। अब ऐसे ही क्या निकालना है अपन को, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी यानी मैट्रिक्स बनेगी, मैट्रिक्स बी के एलिमेंट ये हैं अपने पास, इसके क्या हो जाएंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट चेंज, और बाकी जो बचेगा उसके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज। ठीक है, तो यहाँ से बी इनवर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना था, ये था माइनस का 2, और एडजॉइंट कितना था, एडजॉइंट ये रहा, तो हो जाएगा 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6, ये आ गया आपके पास क्या, एडजॉइंट ऑफ बी। अब आपको चाहिए क्या था, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स ए इनवर्स कितना हो जाएगा, तो बी इनवर्स था 1 अपॉन माइनस 2, ये वैल्यू दे रखी थी 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6। ए इनवर्स कितना दे रखा था, 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3। सॉल्व कर लेंगे, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कितना आएगा, 9 5 सर 45, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, 9 7 सर 63 माइनस का, माइनस प्लस का माइनस, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, फिर इधर आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 7 इंटू 5 माइनस का 35, और ये हो जाएगा माइनस का 12। इधर क्या आएगा लास्ट में, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस माइनस प्लस का 49 माइनस 6 3 ज़ा 18। इसको सॉल्व करके कितना मिलेगा, 1 अपॉन माइनस 2, 45 प्लस 16 कितना आएगा अपने पास, तो 45 प्लस 16 हो जाता अपना 61, ये आता माइनस का 87, ये हो गया माइनस का 50 नहीं 47, और ये हो जाएगा 49 माइनस 18 31, सॉरी 6 3 ज़ा 18 प्लस का आएगा, 49 प्लस 18 कितना हो जाता 67। और ये जो वैल्यू थी किसके इक्वल थी आपकी, ये थी आपकी ए बी के इनवर्स की। तो हम कह सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल आ गया, ए बी इनवर्स के। ठीक है, तो आप बोल दोगे बी इनवर्स ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए बी इनवर्स के, और ये क्या करना था, हमें वेरीफाई करना। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मैट्रिक्स ए गिवन है, तो शो करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू ओ, यानी नल मैट्रिक्स हो। उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करना है इसी की हेल्प से। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए से क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए, यानी ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 1 और 2 इंटू में क्या आएगा 3 माइनस 1 1 और 2। ठीक है, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 1 इंटू माइनस 1 माइनस का 1, इधर आएगा 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, minus 1 into 3 minus 3 and 2 into minus 1 minus 2, minus 1 into 1 minus 1 and 2 2s are 4। ठीक है, तो ये आएगा अपने पास क्या 8 माइनस 5 5 एंड 3, ये मिल गया आपको क्या ए स्क्वायर। क्लियर, अब आपको जो वेरीफाई करना है वो पिक कर लेते हैं। वेरीफाई क्या करना था, नाउ एलएचएस पिक करते हैं। एलएचएस जो गिवन है क्या है अपने पास, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i।
ए स्क्वायर कितना है 8 माइनस 5 5 3 माइनस 5 ए कितना है ए की वैल्यू गिवन है 3 1 माइनस 1 और 2 प्लस 7 आई कितना है 1 0 0 1 ओके। तो करते हैं देखो क्या हो जाएगा। तो ये आएगा 8 माइनस 5 5 3 यहाँ से -5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ प्लस का साइन -5 3 ज़ार -15 माइनस माइनस प्लस का 5 ये आ जाएगा -5 इंटू 1 माइनस का 5 एंड -5 2 ज़ार -10 इधर 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7 0 0 7 ऐड कर लेते हैं। ऐड करके देखो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो 8 माइनस 15 प्लस 7 ये मिलेगा 5 माइनस 5 प्लस 0 ये मिलेगा -5 प्लस 5 प्लस 0 और ये मिलेगा क्या 3 माइनस 10 प्लस 7 तो 8 प्लस 7 15 माइनस 15 0 5 माइनस 5 0 5 माइनस 5 0 7 प्लस 3 10 माइनस 10 0 तो ये 0 0 0 आ गया यानी किसके इक्वल आएगा नल मैट्रिक्स के। यानी आपकी जो वैल्यू थी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i किसके इक्वल आ गई है ओके। तो ये हो गया हमारा क्या वेरीफाई। ठीक है अब ए इनवर्स हमें फाइंड करना है इसी की हेल्प से हम ए इनवर्स निकालेंगे। नाउ अपने पास है क्या ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू क्या है ओ है। हमें ए इनवर्स चाहिए तो 7i को उधर ले जाओ पहले तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स सॉरी ए स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस का 7i। ए इनवर्स के लिए हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे इनवर्स का। तो प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इन बोथ साइड्स दोनों साइड मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या मिलेगा। तो ये हो जाएगा क्या ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए माइनस का 5 ये आ जाएगा ए इनवर्स ए इक्वल में क्या हो जाएगा -7 ए इनवर्स आई। ओके अब ए इनवर्स ए क्या होता है आपको पता है आइडेंटिटी होता है। तो ए इनवर्स ए की जगह आप क्या बोल दोगे आइडेंटिटी इंटू ए -5 ए इनवर्स ए क्या होता है आइडेंटिटी होता है ये भी। ओके इधर क्या आ जाएगा इक्वल में -7 ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी ये हो जाएगा ए इनवर्स आइडेंटिटी का ये में मल्टीप्लाई तो a माइनस 5a इज इक्वल टू क्या माइनस का 7 ए इनवर्स ए की वैल्यू कितनी थी तो a गिवन था अपने पास कितना 3 -1 1 और 2 -5 आइडेंटिटी कितना था तो ये था 1 0 0 1 इक्वल में क्या है माइनस का 7 ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा क्या इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा आपको देखो। तो ये आएगा 3 1 -1 2 -7 का सॉरी -5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या माइनस का 5 0 0 और -5 इज इक्वल टू माइनस का 7 ए इनवर्स राइट। तो 3 -5 कितना हो जाएगा माइनस का 2 1 प्लस 0 कितना होगा 1 -1 प्लस 0 -1 2 -5 -3 इक्वल में क्या है माइनस का 7 ए इनवर्स। ओके माइनस का 7 का डिवाइड कर दो तो ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए इनवर्स यहाँ से कितना आएगा 1/-7 और ये हो जाएगा आपके पास क्या -2 1 -1 -3 चाहो तो 1/-7 के अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है आपसे मैट्रिक्स ए गिवन है और नंबर्स पूछ रहा है ए और बी की क्या होगी अगर ये गिवन है। तो सबसे पहले ए से ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या हो जाता है ए इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 1 2 1 और इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम 3 1 2 1 का। ठीक तो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम का कितना आएगा 3 3 ज़ार 9 प्लस 2 इंटू 1 2 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 इंटू 1 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 1 1 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1 तो ये हो गया अपने पास क्या 9 और 2 11 3 और 1 4 6 और 2 8 2 और 1 3 तो ये आ गई आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है तो क्या हो जाएगा बेसिकली अपने पास है क्या ए स्क्वायर नाउ गिवन जो है वो लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए कैपिटल ए
प्लस बी आई इज इक्वल टू ओ। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? तो सर ये थी 11, 4, 8 एंड 3 प्लस स्मॉल ए। कैपिटल ए की वैल्यू कितनी थी? तो सर ये थी 3, 2, 1, 1 प्लस स्मॉल बी आई की वैल्यू कितनी है? 1, 0, 0, 1 और इक्वल में क्या है अपने पास? ओ यानी 0, 0, 0 और 0। ठीक है, ये है अपने पास। करते हैं इसे सॉल्व। क्या होगा देखो, लेट्स सी कितना आएगा। तो 11, 4, 8, 3 प्लस ए का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a, 2a, a और a। बी का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b, 0, 0, b। इक्वल में क्या आएगा? 0, 0, 0 और 0। ऐड कर लो सबको तो ये क्या होगा? 11 प्लस 3a प्लस b। इधर क्या मिलेगा? 8 प्लस 2a प्लस 0। इधर क्या मिलेगा? 4 प्लस a प्लस 0 और इधर से क्या मिल जाएगा? 3 प्लस a प्लस b इक्वल में नल मैट्रिक्स यानी 0, 0, 0 और 0। ओके, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा क्या? 11 प्लस 3a प्लस b, ये हो जाएगा क्या? 4 प्लस a, ये मिलेगा 8 प्लस 2b और ये क्या मिलेगा? 3 प्लस a प्लस b और इक्वल में क्या था? नल मैट्रिक्स यानी 0, 0, 0 और 0। कंपैरिजन कर लो। ऑन कंपेयरिंग, अच्छा यहाँ से ये नीचे वाले इक्वेशंस पे कर लेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे यहाँ से क्या मिल रहा है आपको? 4 प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 4। और इधर से क्या मिल रहा है? 8 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो 2b इज इक्वल टू -8, तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? -8 अपॉन 2 यानी b कितना आ जाएगा? माइनस का 4। क्लियर है? सॉरी, ये क्या था? 8 प्लस 2a था। सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ से a की वैल्यू आती -4, तो ये तो हम निकाल ही चुके थे, तो a की वैल्यू तो सेम ही आ रही है, हम वेरीफाई कर चुके। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? 3 प्लस a प्लस b को इक्वल रखेंगे 0 के। तो a की वैल्यू -4 आई थी, तो 3 -4 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 1। और ये हो जाएगा हमारा क्या? आंसर। ए और b की वैल्यू पूछी थी। क्लियर? अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।